टीचर। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी। सो आज इसके अंदर हम देखने वाले हैं सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं, सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं। सो ये हम देखने वाले हैं ग्रुप थ्योरी के अंदर। सो अगर हम बात करें नेचुरली, लाइक हमारे पास सन प्रेजेंट है, ठीक है, ये सन है या फिर आप मून भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर इसके अंदर हम देखें तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सिमेट्री प्रेजेंट है। लाइक ये एक एक्सिस है, ये हमने पास कर दी। अब देखिए ये जो लेफ्ट हाफ पोर्शन है एंड ये जो राइट हाफ पोर्शन है, दोनों क्या है, सिमेट्रिकल है। इसमें क्या प्रेजेंट है, सिमेट्री प्रेजेंट है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखिए बटरफ्लाई, लाइक ये एक जनरल शेप है बटरफ्लाई की, हम कंसीडर कर लेते हैं इस तरीके की होती है, ठीक है। सो अगर हम यहां से भी एक एक्सिस पास कर दे इस तरीके से एंड देन देखे यहां पे भी क्या प्रेजेंट है, सिमेट्री प्रेजेंट है। देन कोई भी हम एक फ्लावर कंसीडर कर सकते हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, सिमेट्री। सो नेचुरली हमारे पास इस तरीके की चीजें प्रेजेंट है जहां पे क्या प्रेजेंट है, सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे किस तरीके से, लाइक यहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट है। या फिर हम कोई सिलेंड्रिकल शेप का कोई वेसल ले सकते हैं लाइक दिस, यहां पे भी हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सिमेट्री प्रेजेंट है। सो सिमेट्री हमारे पास क्या है, एक फैसिनेटिंग प्रोसेस है, फैसिनेटिंग प्रोसेस, या फिर हम बोल सकते हैं दैट इज एन इंटरेस्टिंग प्रोसेस, ठीक है। सो हम बात करते हैं सिमेट्री वर्ड जो कि हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, लाइक हमको दिख रहा है ये सिमेट्रिकल शेप है, ठीक है। सो ये सिमेट्री वर्ड आया कहां से है, सो सिमेट्री वर्ड जो है दैट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज सिनमेट्रोन। सो ये आया है सिनमेट्रोन से, ऑलराइट। अगर हम यहाँ पे बात करें ये जो सिमेट्री है, ये जो सिमेट्री है अगर हम इसकी क्या करें, मैथमेटिकल स्टडी किसकी, सिमेट्री की। अगर हम मैथमेटिकल स्टडी करते हैं किसकी, सिमेट्री की, सो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप थ्योरी। सो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप थ्योरी, ऑलराइट। सो ग्रुप थ्योरी हमारे पास क्या है, ग्रुप थ्योरी इज द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब हम यहाँ पे सिमेट्री जब हम स्टडी करेंगे, सिमेट्री ऑपरेशन स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे ओरिएंटेशन। सो ओरिएंटेशन होता क्या है, तो उसी को देख लेते हैं सबसे पहले, ओरिएंटेशन। सो ओरिएंटेशन अगर बेसिकली अगर हम बात करें, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, हमने इसको कंसीडर कर लिया, जो मार्कर है ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसकी हम पिक क्लिक कर रहे हैं डिफरेंट एंगल से, या फिर इसको हम देख रहे हैं डिफरेंट एंगल से। लाइक सबसे पहले फ्रंट से हमने इसको देखा, ठीक है, देन 45 डिग्री के एंगल से देखा, 90 के एंगल से देखा, 180 के एंगल से देखा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, डिफरेंट ओरिएंटेशन है ये इसकी, क्या बोलेंगे इसको, ओरिएंटेशन। लाइक आप यहाँ पे जनरल हिंदी में लिख भी सकते हैं, पिक्स क्लिक इन डिफरेंट एंगल। सो इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हमारे पास दो तरीके का होता है, फर्स्ट इज इक्विवेलेंस ओरिएंटेशन, सेकंड इज आइडेंटिकल ओरिएंटेशन, ठीक है। सो इक्विवेलेंस ओरिएंटेशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, लाइक ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है, ये हमारे पास कोई भी एक एटम है। सो उसकी प्लेस पे हमको क्या मिलना चाहिए, दूसरा एटम मिलना चाहिए। लाइक ये हमारे पास फर्स्ट एटम है, इस प्लेस पे अगर हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, आफ्टर ऑपरेशन अदर जो एटम होगा वो हमको इस पोजीशन पे मिलना चाहिए। लाइक ये जो फर्स्ट एटम की जो पोजीशन थी उसी पे हमको क्या मिलना चाहिए, एटम मिलना चाहिए। मतलब एटम की पोजीशन पे हमको क्या मिलना चाहिए, एटम मिलना चाहिए। इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस ओरिएंटेशन। सेकंड इज आइडेंटिकल ओरिएंटेशन। आइडेंटिकल ओरिएंटेशन के अंदर क्या होगा, लाइक हमारे पास कोई भी एक फर्स्ट मॉलिक्यूल है विदाउट एनी ऑपरेशन। लाइक स्टार्टिंग में हमने मान लिया हमारे पास मॉलिक्यूल है, अब इसके ऊपर हमने क्या किए, ऑपरेशंस अप्लाई किए, जो कि हम आगे अप्लाई करेंगे। सो लाइक इसके ऊपर हमने क्या किए, ऑपरेशन अप्लाई किए, डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे।
सो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे हम मॉलिक्यूल्स को देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। सो जो हमारे पास लास्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो क्या होगा, सेम आइडेंटिकल होगा टू दिस फर्स्ट मॉलिक्यूल। ठीक है, सो हमारे पास जो लास्ट मॉलिक्यूल होगा वो किसके आइडेंटिकल होगा, इस फर्स्ट मॉलिक्यूल के। सो इसको हम बोल रहे हैं आइडेंटिकल ओरिएंटेशन। ठीक है, सो ये हो गई ओरिएंटेशन। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स की। सो सिमेट्री एलिमेंट्स होते क्या हैं? सिमेट्री एलिमेंट्स। सो अगर हम बात करें सिमेट्री एलिमेंट्स की, सो ये कोई भी हमारे पास एक पॉइंट हो सकता है, कोई भी एक्सिस हो सकती है, या फिर कोई भी हमारे पास क्या हो सकता है, प्लेन हो सकता है। ठीक है, कोई भी हमारे पास पॉइंट हो सकता है, कोई भी एक्सिस हो सकती है, कोई भी प्लेन हो सकता है, जो कि हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे किसी भी एक मॉलिक्यूल के ऊपर एंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। एंड जब हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, एक इनडिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। लाइक जो हमको फर्स्ट मॉलिक्यूल देखने को मिल रहा था, लाइक ये हमारे पास फर्स्ट मॉलिक्यूल है, देन हमने यहाँ पे बीच में क्या किए, ऑपरेशन अप्लाई किए, एंड देन जो लास्ट हमारे पास मॉलिक्यूल होगा ये हमको क्या, आइडेंटिकल देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये जो हम पासिस कर रहे हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स। सो सिमेट्री एलिमेंट्स हमारे पास 5 तरीके के होते हैं। सो फर्स्ट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सो जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसको हम डिनोट करते हैं CN से। ठीक है, नाउ द सेकंड इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। एंड हमारे पास 2 तरीके के हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलते हैं, सिग्मा V और सिग्मा H, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, नाउ द थर्ड इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सो सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम डिनोट करते हैं I से। नाउ द फोर्थ इज इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम डिनोट करते हैं SN से। ठीक है, नाउ द फिफ्थ इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को हम डिनोट करते हैं E से। ठीक है, सो ये तो हो गए हमारे पास सिमेट्री एलिमेंट्स। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री ऑपरेशन, सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है, सिमेट्री ऑपरेशन। सो सिमेट्री ऑपरेशन होते क्या है, लाइक कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है उसके ऊपर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। आफ्टर दिस ऑपरेशन हमको क्या मिलेगी, इनडिस्टिंग्विशेबल एक मॉलिक्यूल मिलेगा जो कि आइडेंटिकल होगा टू दिस फर्स्ट मॉलिक्यूल। सो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑपरेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सिमेट्री ऑपरेशन। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। सो आज की लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम डिनोट करते हैं CN से। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे लाइक नाम में ही आ रहा है हमारे पास एक्सिस। कोई भी एक हम ऐसी एक्सिस पास करेंगे मॉलिक्यूल के अंदर से, एंड हम मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, ओरिएंटेशन, जो कि वर्ड हमने स्टार्टिंग में यूज किया था। सो मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे थ्रू एन एंगल, एंड यहाँ पे हमको सेम जो है कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी। सो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। किस तरीके से होगी, लाइक आप जब मॉलिक्यूल स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। लाइक ये हमारे पास मॉलिक्यूल है H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से रखा, ये H2 मॉलिक्यूल है। वैसे तो H और H इनडिस्टिंग्विशेबल है, लेकिन ग्रुप थ्योरी के अंदर हम क्या करते हैं, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास है H1, दिस इज H2। ठीक है, वैसे तो इनडिस्टिंग्विशेबल है, दोनों H ही है, बिल्कुल सेम है, बट ग्रुप थ्योरी के अंदर हम इसको क्या कंसीडर कर लेते हैं, दीज आर डिफरेंट। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया,
इस तरीके से, लाइक इसको हम क्लॉकवाइज में भी मूव कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में वाइज मूव कर सकते हैं। तो यहां से मैंने पास कर दी क्या, एक एक्सिस पास कर दी, देन इसको हमने क्या किया, रोटेट किया इस तरीके से, ठीक है। रोटेट किया तो हमको यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, हमको देखने को मिलेगा अदर मॉलिक्यूल, लाइक H2, H1 की प्लेस पे आ जाएगा H2, H2 की प्लेस पे आ जाएगा H1, लाइक इस तरीके से ये है, इसको मैंने इस तरीके से रोटेट किया है, ठीक है। लाइक ये H1 है, ये H2 है, ठीक है। सो H2 की प्लेस पे H1 आ गया, H1 की प्लेस पे H2 आ गया। सो इस तरीके से H2 एंड H1 इस तरीके से देखने को मिला, ठीक है। देन हमने क्या किया, वापस से यहां पे क्या किया, एक्सिस पास कर दी, फिर से इसको रोटेट कर दिया, रोटेट किया। सो हमको क्या मिलेगा, ये अब हमारे पास क्या है, H1 है, ये H2 है, ठीक है। इसको वापस से रोटेट कर देते हैं ऐसे, ठीक है। सो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे H1 आ जाएगा, यहाँ पे H2 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट मॉलिक्यूल की एंड देन दिस मॉलिक्यूल, तो दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। मैंने बस मार्कर चेंज कर दिया, लेकिन वो आइडेंटिकल है, आप इस तरीके से लिख लेना H1 H2, ठीक है, वो आइडेंटिकल है, ठीक है, कोई भी इनमें डिफरेंस नहीं है। सो इसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हमने ऑपरेशन अप्लाई किया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, CN, यहाँ पे N हम किस तरीके से लेते हैं, तो जो N होता है दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, टोटल एंगल जो होता है हमारे पास 360 होता है, डिवाइडेड बाय थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ रोटेशन, जिस एंगल से हमने इस मॉलिक्यूल को रोटेट किया है इसको हम बोलते हैं थीटा। एंड n यहाँ पे हमारे पास क्या है, n इज नंबर ऑफ एटम्स चेंज देयर पोजीशन, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू निकालते हैं। इसका एक सिंपली आप मेथड भी लगा सकते हो, लाइक सिंपल एक ट्रिक भी है। अगर आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो लाइक जितने भी एटम क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, उतना ही हमारे पास n होता है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम देखें, दो एटम है हमारे पास, दोनों क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। सो n की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं 2, ठीक है। एंड देन अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं लाइक इस तरीके से, थीटा इज इक्वल टू 360 बाय n, इस तरीके से लिख सकते हैं। सो थीटा 360 बाय 2, 180 डिग्री एंगल आ जाएगा। और अगर हम इस तरीके से देखें हमने कितने एंगल पे रोटेट किया है, सो ये हमारे पास 180 डिग्री का रोटेशन है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। ये 90 रोटेशन, 180, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या हो गया, 180 का रोटेशन आ गया। सो सिंपली आप इस तरीके से देखना, जो n है इसको हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एटम्स चेंज देयर पोजीशन, चेंज देयर पोजीशन, ठीक है। फिर तो हमने सिंपली फर्स्ट मॉलिक्यूल देख लिया। अब हम सेकंड मॉलिक्यूल देखते हैं, दैट इज H2O। सो द नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो हम ले रहे हैं दैट इज H2O, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल ले लिया हमने, इसको कंसीडर कर लिया, ये H1 है, ये H2 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम वापस से एक्सिस पास करेंगे, ठीक है। सो हमने यहाँ पे एक्सिस पास कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, बट ये वाला मॉलिक्यूल यही रहेगा क्योंकि इसमें से हमने एक्सिस पास की है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे है ऑक्सीजन एंड देन इसको हमने रोटेट किया इस तरीके से। आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बहुत तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रोटेशन कर सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज करना या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे H। सो इस तरीके से है, यहाँ पे हमने मान लिया O है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे हमने मान लिया ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। सो इसको हमने इस तरीके से रोटेट किया। सो क्या हुआ, ऑक्सीजन तो अपनी प्लेस पे ही है, देखो ऑक्सीजन अपनी प्लेस पे ही है, एंड देन जो H2 था वो H1 पे आ गया, जो H1 है वो H2 की प्लेस पे चला गया। सो यहाँ पे आ जाएगा H2 एंड यहाँ पे आ जाएगा H1, ठीक है। देन वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सिस पास करेंगे, देन इसको क्या करेंगे, वापस से हम रोटेट करेंगे,
ठीक है, रोटेशन के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑक्सीजन की प्लेस पे ऑक्सीजन रहेगा एंड देन हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। लाइक इस तरीके से है, ऑक्सीजन अपनी प्लेस पे है, H2 H1 की प्लेस पे जा रहा है, H1 H2 की प्लेस पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास H1 एंड देयर इज H2। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट मॉलिक्यूल एंड द थर्ड मॉलिक्यूल आफ्टर ऑपरेशन, ये क्या है, आइडेंटिकल है। सो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले हम n की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम्स ने अपनी पोजीशन चेंज की, लाइक ऑक्सीजन ने तो अपनी पोजीशन चेंज की नहीं है, सो यहाँ पे कितने एटम है, 2 एटम्स ने अपनी पोजीशन चेंज की, सो n की वैल्यू आ गई 2, सो 360/2 यहाँ पे आ जाएगा थीटा, सो 180 डिग्री का एंगल आ गया। अगर आप इस तरीके से भी देखेंगे सो 180 डिग्री का ही एंगल आ रहा है, ठीक है, सो 180 डिग्री का एंगल आ गया। सो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू है 2 और इसको हम डिनोट करते हैं Cn, सो इसको हम क्या लिखेंगे, C2, ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, सो इसको हम लिखेंगे C2। सो यहाँ पे हम लिखेंगे C2, फर्स्ट बार ऑपरेशन अप्लाई किया है सो 1, यहाँ पे सेकंड टाइम ऑपरेशन अप्लाई किया है C2 2। सो इस तरीके से जब इक्वल आ जाता है हमारे पास लाइक CNN, सो इसको हम लिख देते हैं E इज आइडेंटिटी, ठीक है, सो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे E, ठीक है, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो C3 आ गया, सो भी हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी होगी, ठीक है, समझ आ गया। सो इस तरीके से होता है हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ द थर्ड मॉलिक्यूल इज NH3। तो NH3 के अंदर हमारे पास क्या होगा, लाइक नाइट्रोजन होगा एंड 3 हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट होंगे, तो तीनों को हम नेमिंग कर देंगे, नाइट्रोजन एंड देन इस तरीके से हमारे पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, सो हम नेमिंग कर देते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ठीक है। देन हमने यहाँ पे पास की एक्सिस इनके बीच में से, लाइक इस तरीके से प्रेजेंट है, एक आगे की तरफ प्रेजेंट होगा, तो बीच में से हमने एक्सिस पास की है, ठीक है। अब हमने इसको रोटेट कर दिया, ठीक है, सो इस तरीके से रोटेट किया है। सो H1 की जो हमारे पास H3 है, H3 की प्लेस पे H1 आ जाएगा, सॉरी H3 जो है H1 की प्लेस पे आ जाएगा, लाइक इस तरीके से रोटेट किया है, सो H3 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हमने ऐसे मॉलिक्यूल को रोटेट किया है, ठीक है। सो सबसे पहले हम नाइट्रोजन लिख लेते हैं यहाँ पे एंड देन 3 हाइड्रोजन लगा लेते हैं एंड देन नंबरिंग कर लेते हैं। सो 3 आ गया 1 की पोजीशन पे, यहाँ पे 3, ये मूव होके यहाँ, लाइक आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे आ गया, H1 H2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। देन आइडेंटिकल तो है नहीं, अभी हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, वापस से हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री अप्लाई की, देन यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन एंड 3 हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। देन यहाँ पे H1 H2 की जगह मूव करेगा, H3 H1 की जगह मूव करेगा, सो H2 आ जाएगा यहाँ पे, H2 यहाँ पे आ जाएगा, H3 एंड यहाँ पे H1, ठीक है। इसी तरीके से वापस से हम एक्सिस अप्लाई करेंगे, लाइक ठीक है, यहाँ पे भी हम एक्सिस अप्लाई करेंगे, सो नाइट्रोजन एंड देन हमारे पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। सो इस तरीके से ये मूव करेगा यहाँ पे, H1 यहाँ पे, ठीक है। सो H1 आ गया हमारे पास यहाँ पे, यहाँ मूव करेगा, H2 यहाँ पे आ जाएगा एंड देन H3, ठीक है। सो इसी तरीके से हमारे पास फर्स्ट मॉलिक्यूल था 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास आइडेंटिकल, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें कितने हमारे पास एटम्स ने अपनी पोजीशन चेंज की है, सो 1 2 एंड 3, नाइट्रोजन तो अपनी पोजीशन पे ही है, बाकी हाइड्रोजन ने क्या किया है, पोजीशन चेंज की है, सो n हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3, सो थीटा हो जाएगा 360/3। अगर यहाँ से एंगल निकाले सो आ जाएगा 120 डिग्री, एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री एंगल पे तीनों रोटेट कर रहे हैं। सो n की वैल्यू है 3, सो Cn हो जाएगा C3, तो ये हो जाएगा हमारे पास C3 1, दिस इज C3 2, दिस इज C3 3, दैट इज इक्वल्स टू E आइडेंटिटी, ठीक है।
सो इस तरीके से एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम अप्लाई करते हैं। सो इसमें तो हमने देखा सिर्फ हमारे पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी आएंगे जहां पे हमारे पास क्या होंगे, सब्सिडरी एक्सिस भी प्रेजेंट होगी। सो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, सब्सिडरी एक्सिस क्या होती है, उसको हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूल। सो दैट इज BF3 मॉलिक्यूल। सो एक बार आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं BF3 मॉलिक्यूल। ओके, सो BF3 मॉलिक्यूल, ठीक है। सो इसके अंदर हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस भी होगी एंड सब्सिडरी एक्सिस भी होगी। सो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। प्रिंसिपल एक्सिस, सो प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है हाईएस्ट ऑर्डर की एक्सिस होती है, हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है। सब्सिडरी एक्सिस, अदर कोई भी रोटेशनल एक्सिस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सब्सिडरी एक्सिस, अदर रोटेशनल एक्सिस, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, सब्सिडरी एक्सिस। किस तरीके से होगी इस मॉलिक्यूल के अंदर हम देखते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास BF3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। सो F1 2 3 इस तरीके से हमने ले लिया। अब हमने क्या किया, ये BF3 इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। एक ऊपर भी आप कंसीडर कर लीजिए। अब हमने एक्सिस को क्या किया है, इस बोरोन के अंदर से पास किया है, लाइक इस तरीके से हमने इसको पास किया है एक्सिस को, ठीक है। आप ये मानना कि ये एक्सिस है, ये इस बोरोन के उधर से निकल गई है, बोर्ड से आर पार हो गई है, ठीक है। इस तरीके से कंसीडर करना। सो ये एक्सिस हमने इस तरीके से कंसीडर की है। सो अब यहाँ पे क्या होगा, जब इसमें से पास की, सो हमने इसको इस तरफ रोटेट करना स्टार्ट किया। सो F1 जो है F2 की प्लेस पे आ जाएगा, F2 F3 की प्लेस पे आ जाएगा, F3 F1 की प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो गई हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे तीनों हमारे पास एटम क्या कर रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 3 एटम है और तीनों क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम ले रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस सॉरी। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, B F F F, ठीक है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक्सिस पास की एंड रोटेट करना स्टार्ट किया। सो F1 यहाँ पे आ जाएगा, F1 F2 यहाँ पे, F3 यहाँ पे। इसी तरीके से बोरोन के अंदर से ही पास है एक्सिस एंड रोटेट कर रहे हैं हम। सो हमारे पास मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, B F F F, F1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे F3 आ जाएगा एंड देन F2 ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से एक बार और पास कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल आएगा दैट इज बोरोन F F F। सो इसको रोटेट करेंगे। सो F1 यहां चला जाएगा, F2 यहां आ जाएगा, F3 यहां आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे तो हमको क्या मिल गया, आइडेंटिकल मिल गया, ठीक है। कितने नंबर ऑफ एटम्स से पोजीशन चेंज की, 3 ने चेंज की है। सो C3 हो जाएगा, C3 1, C3 2, C3 3, दैट इज आइडेंटिटी। एंगल हमारे पास हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। 3 से डिवाइड कर देंगे 360 को। सो ये तो हो गई हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर इसी मॉलिक्यूल को अगर हम ध्यान से देखें, कंसीडर करें, तो यहाँ पे हमारे पास अदर रोटेशनल एक्सिस भी प्रेजेंट है। किस तरीके से, लाइक ये BF3 मॉलिक्यूल है, BF3, ठीक है। ये BF3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अदर रोटेशनल एक्सिस किस तरीके से है, लाइक ये वाला जो F है और ये वाला जो बोरोन है, इसको हमने क्या किया, फिक्स कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर से हमने क्या किया, इस तरीके से एक्सिस पास कर दी। अब ये वाली तो फिक्स है, अब ये दोनों फ्लोरीन क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। ये फ्लोरीन इसकी पोजीशन पे जा रहा है, ये वाला फ्लोरीन इसकी पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से प्रेजेंट है ये, ठीक है। और बाकी ये हमारे पास क्या है, फिक्स हो गई है, एक्सिस पास कर दी। सो ये क्या होगा, इस तरीके से रोटेट करेगा, ये इसकी पोजीशन पे आ जाएगा एंड ये फ्लोरीन इसकी पोजीशन पे आ जाएगा। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्सिडरी एक्सिस। और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ये स्मॉल होगा टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हाईएस्ट ऑर्डर की होती है। तो अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें, तो 2 मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं,
लाइक ये वाला मॉलिक्यूल इसकी पोजीशन पे, ये वाला मॉलिक्यूल इसकी पोजीशन पे, ये वाला एटम इसकी पोजीशन पे, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं आएगा, ये वाला एटम इसकी पोजीशन पे, ये वाला एटम इसकी पोजीशन पे, दो एटम क्या कर रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास C2 भी प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? C2। समझ में आया आपको किस तरीके से कर रहे हैं? लाइक इसको हमने फिक्स कर दिया है, दो एटम रोटेट कर रहे हैं। सो जितने भी नंबर ऑफ एटम रोटेट करते हैं उस वहां पे हम n की वैल्यू क्या लेते हैं, जितने नंबर ऑफ एटम रोटेट कर रहे हैं। सो n की वैल्यू 2 है, सो यहाँ पे आ गई C2। अब हमारे पास कितनी C2 होंगी वो भी हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट तो हमने क्या किया, इस फ्लोरीन को फिक्स कर दिया, ठीक है। नाउ सेकेंड हम क्या कर रहे हैं, ये वाला जो फ्लोरीन है इसको हम फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, एंड देन रोटेट कर रहे हैं। सो ये वाला फ्लोरीन इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला फ्लोरीन इसके ऊपर आ जाएगा। 2 यहाँ पे फ्लोरीन एटम क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। सो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, हमारे पास C2 हो जाएगी, एंड देन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। अब हमने क्या किया, ये वाला जो फ्लोरीन एंड ब्रोमीन है यहाँ से एक्सिस पास कर दी। तो ये दोनों फ्लोरीन क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगी, दो एटम चेंज कर रहे हैं, सो C2 आ जाएगी। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे एक C2 ये, एक C2 ये, एक C2 ये। सो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, 3C2। और इसको आप किस तरीके से देख सकते हैं, लाइक जितने हमारे पास C2 होंगे, लाइक आपने कंसीडर कर लिया, आपने देखा यहाँ पे हमारे पास C2 है। सो जितने हमारे पास n होती है, लाइक प्रिंसिपल एक्सिस की जो n होगी, उतने ही हमारे पास C2 भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जितने हमारे पास मॉलिक्यूल एटम्स होंगे, टोटल जो एटम्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं, उतनी हमारे पास C2 भी होंगी। इस तरीके से लाइक जनरल आपको अगर लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हो, Cn, ठीक है। Cn हमारे पास क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के लिए हमने लिया है Cn, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास Cn तो हो गई जनरल जो हम प्रिंसिपल एक्सिस के लिए ले रहे हैं, और NC2 ये भी हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारे पास BF3 मॉलिक्यूल। अब हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं NiCN4। ओके, सो NiCN4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव। सो ये है हमारे पास मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस से एक्सिस यहाँ पे, लाइक ये निकल है, इसके अंदर से इस तरीके से एक्सिस पास की। सो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सो इस तरीके से क्या करेंगे, इस तरीके से एक्सिस है, इसको हम फर्स्ट दे देते हैं CN1, CN2, CN3, CN4, ठीक है। सो ये 1 जो है 2 की प्लेस पे आ जाएगा, 2 3 की प्लेस पे आ जाएगा, एंड 3 4 की प्लेस पे आ जाएगा, एंड 4 1 की प्लेस पे आ जाएगा, इस तरीके से। क्योंकि हमने निकल के बीच में से क्या की है, एक्सिस पास की है। सो यहाँ पे C4 एक्सिस आ जाएगी। किस तरीके से देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, निकल है, 4 एटम हमारे पास क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, CN CN CN। एक बार के लिए हम ये चार्ज जो है इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट मॉलिक्यूल को राइट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास 1 था, सो ये 1 रोटेट होके आ गया है यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, एंड 4, ठीक है। इसी तरीके से ये हम प्रिंसिपल एक्सिस की यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। सो यहाँ पे निकल एंड देन CN4, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे रोटेट करेंगे इस तरीके से वापस से। सो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे 4, ठीक है। देन वापस से हम प्रिंसिपल एक्सिस पे ही क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। सो NiCN4 हमने मॉलिक्यूल यहाँ पे बना लिया है इस तरीके से, एंड देन वापस से क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा 4, ये 1 यहाँ चला जाएगा, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 3 रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देन वापस से
क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस है, रोटेट करेंगे इस तरीके से। सो यहाँ पे आ जाएगा निकल Cn, Cn, यहाँ पे भी Cn, Cn, ठीक है। सो 1 आ जाएगा यहाँ पे, 2 मूव होके यहाँ पे आ जाएगा, 3 मूव होके यहाँ आ जाएगा, 4 मूव होके यहाँ आ जाएगा। सो अगर हम फर्स्ट मॉलिक्यूल ये वाला और ये जो लास्ट मॉलिक्यूल है इसको देखें, सो ये आइडेंटिकल है ऑपरेशन के बाद, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास आइडेंटिटी। सो यहाँ पे हमारे पास कितने एटम्स ने अपनी पोजीशन चेंज की, 1 2 3 4। निकल अपनी प्लेस पे ही है, लाइक निकल यहाँ पे ही मूव करे जा रहा है, ठीक है। सो निकल अपनी प्लेस पे ही है। सो 4 एटम्स ने क्या की है, पोजीशन चेंज की है। सो एन की वैल्यू हो गई हमारे पास 4, 360/4 हमारे पास थीटा आ जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। सो 90 डिग्री के एंगल पे हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे इसको हम कंसीडर करेंगे Cn, दैट इज इक्वल टू C, n की वैल्यू है 4। सो C4 1, C4 2, C4 3, C4 4, दैट इज आइडेंटिटी, ठीक है। ये तो बात हो गई प्रिंसिपल एक्सिस की। अब यहाँ पे हम देखते हैं सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट है या नहीं। सो यहाँ पे हमारे पास सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट है, किस तरीके से, लाइक ये वाला कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे बनाती हूं मैं NiCN4, ठीक है। सो हमने क्या किया, सबसे पहले कंसीडर किया इस तरीके से, ठीक है। यहां पे मैंने एक्सिस पास कर दी। सो ये तो फिक्स हो गई, ये अपनी प्लेस पे लाइक इस तरीके से मूव करेंगे, एंड देन ये वाला एटम इसकी प्लेस पे आ जाएगा, ये वाला एटम इसकी प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो गई हमारे पास क्या, C2। एक C2 और भी प्रेजेंट हो सकती है, लाइक किस तरीके से, अगर हम यहां से पास कर दे, यहां से पास की, अब ये वाली तो फिक्स है नहीं। सो अब ये क्या कर सकते हैं, ये अपनी प्लेस पे इस तरीके से रोटेट करेंगे, एंड देन ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला Cn यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास एक C2 और आ गई, ठीक है। एक ब्लैक वाली लाइन पे आप देख लो, एक रेड वाली लाइन पे, ठीक है। 2 तो हो गए, और किस तरीके से होगा, NiCN4, ठीक है। सो ये है हमारे पास NiCN4। अब हमने क्या किया, यहां से पास कर दी एक, ठीक है। सो इसको हम इस तरीके से रोटेट करेंगे। सो ये एटम इसकी प्लेस पे आ जाएंगे, ये एटम इसकी प्लेस पे आ जाएंगे। सो यहाँ पे भी हमारे पास क्या प्रेजेंट है, C2, ठीक है। देन अगर हम यहां से एक्सिस पास करते हैं, एंड देन इसको हम रोटेट करते हैं इस तरीके से, सो ये एटम इसकी प्लेस पे आ जाएंगे, ये एटम इसकी प्लेस पे आ जाएगी। सो यहाँ पे भी हमारे पास क्या प्रेजेंट है, C2, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे देखें, सो 1 2 3 4 C2 हमारे पास प्रेजेंट है। सो आप डायरेक्ट लाइक इस तरीके से ना बना के देख के इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग C4 एक्सिस हमारे पास प्रेजेंट है। सो C4 आ गई। देन हमने देख लिया एक हमारे पास C2 एक्सिस प्रेजेंट है। सो हमारे पास हम लिखेंगे यहाँ पे C2, एंड हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस का जो 4 था वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सो 4 C2 हमारे पास प्रेजेंट हो गई। अगर आपने यहाँ पे एक भी देख ली, लाइक एक आपने देखी कि हमारे पास C2 है, मतलब यहाँ पे हमारे पास कितनी C2 होंगी, 4 C2 होंगी, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास NiCN4। इसी तरीके से PtCl4 का भी सेम स्ट्रक्चर आ जाएगा, बस यहाँ पे Pt आ जाएगा, प्लेटिनम आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्लोरीन एंड क्लोरीन आ जाएगा, सेम एग्जैक्ट बिल्कुल, ठीक है। अब हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं बेंजीन का। सो हम यहाँ पे बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। सो अगर हम यहाँ पे बात करें कार्बन की, 1 2 3 4 5 6, आप डायरेक्ट देखने की कोशिश करना है, इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला मॉलिक्यूल। सो हमने क्या किया, यहां से एक्सिस पास की वापस से। सो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
सो ये 1 जो है हम इसको इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, लाइक ऐसे, ठीक है। जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो C1 जो है C2 की प्लेस पे आ जाएगा, C2 C3 की, C4 C5 की प्लेस पे, C5 C6 एंड C6 C1 की प्लेस में, ठीक है। इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे कितने एटम्स अपनी पोजीशन चेंज करेंगे? 6 एटम पोजीशन चेंज करेंगे। लाइक एक हम बना के देख लेते हैं, यहाँ पे आपको कंसीडर हो जाएगा किस तरीके से हो रहा है। सो यहाँ पे आ जाएगा 1, देन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये 3 यहाँ पे चला जाएगा, 4 5 एंड 6 इस तरीके से, ठीक है। सो 6 एटम ने यहाँ पे क्या की है? अपनी पोजीशन चेंज की है। सो 6 एटम ने पोजीशन चेंज की है। सो n कितना हो जाएगा हमारे पास? n हो जाएगा 6। सो यहाँ पे थीटा अगर हमको निकालना है, सो 360/6, सो 60 डिग्री एंगल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू 6 है। सो हमारे पास C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, ठीक है। C6 होगा एंड देन C2 होगा या नहीं होगा वो हम देख लेते हैं। सो ये हमारे पास बेंजीन है, ठीक है। सो अब हम यहां से अप्लाई करते हैं C2, ठीक है। C2 अप्लाई किया, सो ये एक्सिस पास कर दी। सो ये वाले मॉलिक्यूल क्या है? इसके ऊपर आ जाएंगे, लाइक इस तरीके से रोटेट होगा। इस तरीके से जब रोटेट होगा सो ये एटम्स इसकी प्लेस पे आ रहे हैं। सो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? C2 प्रेजेंट है। अगर हमने यहाँ पे देख लिया एक भी हमारे पास C2 प्रेजेंट है, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास कितनी C2 प्रेजेंट होगी? जितने हमारे पास n है, 6 C2 प्रेजेंट होगी। किस तरीके से मैं आपको यहाँ पे शो भी कर देती हूँ। एक यहाँ पे, ठीक है, सेकंड हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ इन दोनों के बीच में से एंड सिक्स्थ यहाँ से, ठीक है। सो हमारे पास कितनी C2 प्रेजेंट है? 6 C2 प्रेजेंट है। सो यहाँ पे आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देख लेना। अगर आपको यहाँ पे C2 दिख गई है तो जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ n है, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे पोजीशन चेंज कर रहे हैं, उतनी हमारे पास C2 होंगी। अगर आपने यहाँ पे एक भी C2 देख ली है तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप ये आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।